अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएल सिस्टम के एक और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हाजिर हुए हैं। आज की हमारी प्रॉपर्टी का नाम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ बाय एसएल सिस्टम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एसएल सिस्टम के जो सेकंड ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास डेरिवेटिव होता है किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। पी फंक्शन है किसका, टी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ टी प्लस लेमडा आर ऑफ टी, और ये हमारे पास इस किसकी वैल्यू होती थी, कांस्टेंट, जिसको हमने y का नाम दिया था इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो होती क्या है। नाउ वो कहता है इन विच p ऑफ t एंड q ऑफ t आर द रियल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कि ये हमारे पास पी टी क्यू टी ऑफ आर टी जो है हमारे पास फंक्शन की रियल वैल्यूज़ हैं। और इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है। वो कहता है कि ए बी सच दैट पी ऑफ टी हैज़ अ कंटिन्यूस डेरिवेशन ऑफ क्यू टी, के जो पी टी है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस डेरिवेशन है किस चीज़ की, क्यू टी की, और ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है आर टी का। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वेरी नहीं करता किसी के ऊपर, क्योंकि ये पूरे फंक्शन में एक वैल्यू सेम रहती है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, लैम्डा एम एंड लैम्डा एन वी आर टू डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक रखती हैं बाय द वैल्यू ऑफ अ प्रॉब्लम। तो लेट हम करते हैं क्यू एम एंड क्यू एन बी आर करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन बाय क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा एम और लैम्डा एन के। कि हम लेट कर लेते हैं कि जो क्यू एम है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, लैम्डा एम के, और जो क्यू एन है वो क्रॉसपॉन्डिंग है लैम्डा एन के। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन ऑफ क्यू एम एंड क्यू एन आर द ऑर्थोगोनल विथ रिस्पेक्ट द फंक्शन ऑफ एन ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, अब हमें जैसे बताया गया, मैंने ऊपर बताया कि क्यू एम जो है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, लैम्डा एम के, और सिमिलरली क्यू एन किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, लैम्डा एन के। और बोथ ऑफ सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये जो बोथ हमारे पास जो है क्यू एम और क्यू एन, ये क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तो नाउ चेक करते हैं किस तरीके से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फंक्शन हमारे पास है डी ओवर डी टी पी ऑफ टी, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास फंक्शन किसका होता है, क्यू, हम जिसको हम डी वाई ओवर डी एक्स डी टी लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद हमारे पास है क्यू ऑफ टी, उसके बाद हमारे पास क्या फंक्शन होता है, प्लस लेमडा आर ऑफ टी। ठीक है, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने जैसे बताया कि हमारे पास जो y है ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी ओवर डी टी पी ऑफ टी, यहाँ पे हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस फिर हमारे पास क्यू टी प्लस लेमडा आर ऑफ टी और y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, क्यू एम से रिप्लेस करना है, क्यू एम लगाना है, वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को रिप्लेस कर देना आपने क्यू एम से, y को रिप्लेस कर दो क्यू एम से। तो डी ओवर डी टी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टी, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्यू एम का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी के हिसाब से है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू और ये वाला टी प्लस लेमडा आर और टी। ठीक है, ये लेमडा एम के हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये लेमडा एम हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अब हम इसको क्यू एन से रिप्लेस करेंगे, तो डी ओवर डी टी फंक्शन हमारे पास आ जाएगा पी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू एन ऑफ टी प्लस फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू टी प्लस लेमडा एन आर ऑफ टी, ये भी टी हो जाएगा। ठीक है, आर ऑफ टी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, क्यू एन ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू को आप मल्टीप्लाई करवा दो इक्वेशन नंबर क्यू एन से, और इक्वेशन नंबर
3 को आप मल्टीप्लाई करवा दो क्यू एम से, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, क्यू एन ऑफ टी डी ओवर डी टी पी टी क्यू एन ऑफ टी, फिर प्लस क्यू ऑफ टी प्लस लेमडा एम आर ऑफ टी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम टी और क्यू एन टी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लो। सिमिलरली आप इसको, अब ये वाला काम हमने इस पर करना है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, क्यू एम ऑफ टी डी ओवर डी टी फंक्शन पी ऑफ टी, क्यू डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी लेमडा एन आर ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम ऑफ टी क्यू एन ऑफ टी। ये चीज़ बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 5 से, दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले ये आ जाएगी इक्वेशन, तो क्यू एन ऑफ टी डी ओवर डी टी पी टी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एम ऑफ टी, उसके बाद माइनस, अब ये वाला फंक्शन आ जाएगा माइनस क्यू एम डी ओवर डी टी पी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एन ऑफ टी, अब प्लस, अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये सारा फंक्शन आएगा और फिर माइनस ये वाला फंक्शन आएगा। तो हम पहले ये वाला फंक्शन लिखते हैं, तो देखो हमारे पास ये फंक्शन क्या आ जाएगा, क्यू टी प्लस लेमडा एम आर टी, इसको अगली लाइन में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम टी क्यू एन टी माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद अब ये वाला फंक्शन लिखना था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू टी प्लस लेमडा एन आर टी, और उसके बाद यहाँ पे क्यू एम टी और क्यू एन टी के फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्यू एम टी और ये क्यू एम टी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है। दूसरा ये आर टी, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ तो ये आर टी भी कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, क्यू एन फंक्शन ऑफ टी डी ओवर डी टी पी टी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एम ऑफ टी माइनस क्यू एम डी ओवर डी टी पी ओवर टी क्यू एन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी। फिर अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखो इस फंक्शन को पूरा खोल दो, तो प्लस क्यू टी प्लस कुछ फंक्शन है, फिर लेमडा एम आर ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू एम, और इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं क्यू एम क्यू एन को, ठीक है, उसको बाद में लिखते हैं, माइनस ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस क्यू ऑफ टी प्लस माइनस माइनस लेमडा एन आर ऑफ टी, और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने क्यू एम ऑफ टी क्यू एन ऑफ टी को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखो ये आर ऑफ टी भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं क्या करता हूँ, ये आर ऑफ टी को भी यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ इन दोनों में से, तो ये आर ऑफ टी भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास ये क्यू ऑफ टी और ये क्यू प्लस टी ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, क्यू एन ऑफ टी ओवर डी टी फंक्शन ऑफ पी टी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एम ऑफ टी माइनस क्यू एम ऑफ टी, यहाँ पे टी लगाना भूल गया सॉरी, और डी ओवर डी टी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टी फंक्शन ऑफ क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एन ऑफ टी, ठीक है, प्लस, अब हमारे पास प्लस आ जाएगा, और उसके बाद अंदर वैल्यूज़ हमारे पास क्या बची थी, लेमडा एम माइनस लेमडा एन, और उसके साथ क्या आ जाएगा, क्यू एम ऑफ टी क्यू
एन ऑफ टी और आर टी, ये हमारे पास इसका ये फंक्शन बना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो के साथ साथ इक्वल टू ज़ीरो चल रहा है, तो ये आप लगा लिएगा। अब इस वाली सारी इक्वेशन को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं, इस वाली सारी इक्वेशन को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन क्यू एम ऑफ टी, फिर क्यू एन ऑफ टी आर ऑफ टी, ये चीज़ बन जाएगी इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्यू एन पॉजिटिव है और ये क्यू एम नेगेटिव है, तो जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं ताकि अरेंजमेंट हमारी ख़राब ना हो। तो क्यू एम ऑफ टी डी ओवर डी टी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब फंक्शन लिखेंगे तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे एम आ रहा है तो यहाँ फंक्शन में क्या आएगा, टी आएगा, तो ये इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यू एन आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऑफ क्यू एन। उसके बाद हमारे पास अब आ जाएगा माइनस, माइनस के बाद हमारे पास आ जाएगा क्यू एन डी ओवर डी टी, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू एम फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन, और इसको हम इक्वेशन नंबर जो है 6 कह लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 है क्योंकि 5 तो पीछे हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अप्लाई इंटीग्रेशन विद लिमिट ए ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 6 पे हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 6 पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं लिमिट के साथ, कौन जो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक की लिमिट है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो ए बी लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन क्यू एम ऑफ टी क्यू एन ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी। यहाँ पे हमारे पास अब इक्वेशन लगेगी, इंटीग्रेशन लगी ए से लेके बी तक, तो क्यू एम ऑफ टी डी और डी टी, और ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ टी क्यू एन और डी टी, फिर माइनस, अब ये वाला फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन ए और बी क्यू एन डी ओवर डी टी, यहाँ पे सॉरी टी भूल गया फिर मैं, यहाँ टी आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ टी क्यू एन और ठीक है डी टी, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे भी अब हमारे पास कौन सा लग रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली लग रही है, और क्या होती है हमारे पास u डॉट वी और डी एस, तो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अप्लाई करनी है इधर भी और इधर भी, तो इन दोनों के ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कह लेते हैं। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ये वाला फंक्शन आप नहीं छेड़ना, ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक कोई इक्वेशन का नाम दे दें ताकि हम इसमें आराम से बाद में वैल्यूज पुट करें अलग अलग। इसको हम 7 कह लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला फंक्शन उठाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ए से बी, और ये हमारे पास क्या है, क्यू एम टी डी ओवर डी टी, फिर पी टी है और क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव है डी टी का। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सिमिलरली इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, और फिर इस फंक्शन में इसको पुट कर देंगे। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो आप ये देखो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये सेकंड की इंटीग्रेशन ये चीज़ बन गई, फिर माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट डेरिवेटिव ये चीज़ आ गई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब ये देखो कि क्यू एम टी है, ये इंटीग्रेशन है ए से बी तक, तो ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव आपस में कैंसिल कर देते, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन क्यू एम ऑफ टी, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगा पी ऑफ टी, फिर क्यू एन
ऑफ टी, ठीक है। और इसके बाद ये लिमिट आ जाएगी इसकी ए से बी तक, फिर माइनस। इसी तरीके से सिमिलरली इसने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में ख़त्म हो गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू एम ऑफ टी ए से बी तक। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन, अब ये देखो कि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही है, तो इसने अब इंटीग्रेशन ने इसको ख़त्म कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको भी चलो अगले स्टेप में एक ही लिमिट बना देंगे और यहाँ से इसको भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी फंक्शन ऑफ टी, फिर क्यू एन ऑफ टी, और डी टी ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा ए से बी तक। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू एम ऑफ टी, इसको ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये आ जाएगा पी ऑफ टी क्यू एन से टी तक, और ये हमारे पास आ जाएगा ए से बी माइनस। अब ये क्यू एम टी, पी टी और क्यू एन टी, इन सब को क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम एक ही लिमिट में लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम टी फंक्शन है, उसके बाद आ जाएगा पी टी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू डैश ऑफ एन टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से आ जाएगी, ए से बी तक। ये आपका एक हिस्सा हो गया, इसको आप एक ए नाम दे दो। इस ए को हमने कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। अब इस तरह से हम इस वाली को निकालते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं, और दोनों की इंटीग्रेशन को अब इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, इसी तरीके से आपने जब इस वाले के निकालोगे तो इसका आंसर भी बनेगा। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन से पहले वाला हिस्सा, और जब हमने इन दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन लगाई तो क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन ये क्यू एम ऑफ टी पी ऑफ टी, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी, ये इसकी लिमिट आ गई ए से बी माइनस, ठीक है, माइनस आ गया। और माइनस के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन ये चीज़ आ गई, यहाँ तक ये एक इंटीग्रेशन हो गई। दूसरी वाली क्यू एन ऑफ टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि ये वाली सारी वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। हमारे पास क्या, कौन से दो फंक्शन बचेंगे, हमारे पास सिर्फ बचेंगे एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन बचेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा एम लैम्डा एन ए से बी क्यू एम ऑफ टी, फिर क्यू एन ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू एम ऑफ टी पी ऑफ टी क्यू डैश ऑफ एन ओवर टी, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन है ए से बी तक, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन ऑफ टी फंक्शन पी से टी तक है, और क्यू एम डैश ऑफ टी, और इसका फंक्शन क्या है, ए से बी तक। या आप इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दो। ये चीज़ करने के बाद, यहाँ तक होने के बाद, अब आपने क्या करनी है, इसकी लिमिट्स को पुट करना है। कहाँ, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे आपने अब लिमिट्स को पुट करना है। तो अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को पुट करते हैं। तो देखो, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए बी क्यू एम ऑफ टी क्यू एन ऑफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास अब जब मैं इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, क्यू एम ऑफ बी, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी बी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू एन, ये क्यू एम है तो ये क्यू एन है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद ये टी आ गया, टी आने के बाद ये चीज़ थी, और इसका दोबारा अब लेंगे तो हमारे पास अब देखो क्या बन जाएगा। तो अब देखो, जब हम दूसरे वाली का लेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बी वाली को सारी एक तरफ कर लेता हूँ, फिर ए वाली को लिख लेता हूँ। मतलब एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा ना स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गई माइनस, हमारे पास क्यू एन, ये प्लस हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास पी ऑफ बी और क्यू डैश ऑफ एम बी, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस, अब ए वाली वैल्यूज़ को लिख देते हैं, तो क्यू एम। अब आप ये देखो कि हमने लिमिट्स को पुट किया, जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ पे बी और ए को पुट किया। तो पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्टेप को स्किप करके मैंने पहले बी की वैल्यू पुट कर दी दोनों फंक्शन में, तो ये माइनस माइनस इस वजह से प्लस हो गया। फिर क्या किया, फिर ए वाली पुट कर दी, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे ये वाला प्लस बन गया। अब ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर
10 का। अब हमने क्या करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि अब देखो कि हमें पता था, हमने चेक किया था कि क्रॉसपॉन्डिंग है कि क्यू एम जो था वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग था, लैम्डा एम के, और सिमिलरली क्यू एन जो था वो किसके था, क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा एन के। सो तो सिंस द क्यू एम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू एन फंक्शन, द प्रॉब्लम सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 8 में देखा कि हमने क्या किया, लिमिट पुट करी ए से बी तक की, और दोनों इक्वेशन में हमने लिमिट पुट कर दी। अब ये जो स्टेप है ना, या आप इसको इक्वेशन नंबर 3 को शुरू में भी कर सकते थे, जहाँ पे हमने इक्वेशन 2 बनाई थी, हम इसको वहाँ पे भी ये स्टेप को कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको एंड में किया, तो इससे आपके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कि हमारे पास दो इक्वेशन थी ना, कि हमने एक इक्वेशन थी हमारे पास वाई प्राइम, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो थी वो बीटा के हवाले से थी, एल्फ़ा 1 वाई 1, ठीक है, और अल्फ़ा 2 वाई प्राइम। इसी तरह से बीटा 1 वाई और बीटा 2 वाई। हमने क्या फंक्शन को नाम दिया था, ए और बी फंक्शन को दो नाम दिए थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि हमने क्यू एम को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी, क्यू एम लैम्डा एम और क्यू एन इज़ अ लैम्डा एन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी। तो जहाँ जहाँ हमारे पास वाई था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्यू एम रख दिया। इसी तरीके से हमने नीचे वाले फंक्शन में भी क्यू एन रख दिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक m के हवाले से और एक n के हवाले से। अब हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से पहले आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा को 0 कर दूँ और बीटा 2 भी 0 कर दूँ, जब ये दोनों फंक्शन को मैं 0 कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ 1 वाले फैक्टर्स बच जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फैक्टर्स को 0 कर देता हूँ। जब इन दोनों को 0 कर दिया, देखो केस 1 क्या है, अल्फ़ा 2 भी 0 और बीटा 2 भी 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा 1 का वैल्यू आ गई और बीटा 1 की। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्यू एम ए, क्यू एन बी, क्यू एम प्राइम और क्यू एन बी। इसको जब हमने इस इक्वेशन नंबर 8 में पुट किया तो हमारे पास देखो 0 0 आ गया, ये हमने प्रूफ करना था। सिमिलरली केस नंबर 2 में आप क्या करो, अल्फ़ा 2 को 0 पुट कर दो और बीटा 2 को नॉट इक्वल टू 0 रखो। तो अब ये देखो कि जब आप अल्फ़ा 2 को 0 किया तो आपने, हमारे पास जो ए वाली वैल्यूज़ थी वो तो 0 के इक्वल आ गई, लेकिन जो बी वाली थी वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर हमारे पास क्या था, क्यू एम प्राइम को बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू एम। अब ये जो के है ये कहाँ से आया, तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये के हमने इस तरीके से निकाला कि ये हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, बीटा 1 और बीटा 2, ये हमने 0 के इक्वल नहीं था बीटा 2। हमने अब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इक्वल के पहले दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल के दूसरी तरफ ले गए आप। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से क्यू एम की वैल्यू निकालने के लिए बीटा 1 को इधर जाके डिवाइड करवा दो। बीटा 2 और बीटा 1 ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये के इक्वल आ गया। सिमिलरली एन में भी आपने यही काम करना है, और दोनों को जब आप पुट कर दोगे तो ये आज का आंसर भी 0 आ जाएगा। अब अल्फ़ा 2 आपके पास 0 नहीं है और बीटा 2 0 है, सेम आपने यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। अब यहाँ पे बीटा 2 के हवाले से करनी है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 जो है वो कांस्टेंट होगा, वो के इक्वल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। सिमिलरली चौथे केस में ना अल्फ़ा 2 0 है ना बीटा 2 0, ये दोनों 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, सेम उसी तरीके से अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालनी है, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू निकालोगे और आप इसमें इसको पुट कर दोगे। जब आप इसको पुट करोगे तो आप ये देखोगे कि इन चारों केस में इसका आंसर क्या आया, 0 आया। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रियल वैल्यूज़ पे बात करेंगे, जिसमें हम आइगन वैल्यूज़ को एसएल सिस्टम में जाएंगे और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को ही इस्तेमाल करते हुए इसका रियल वैल्यूज़ पे फाइंड करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।